नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। हम आज आईपीसी भारतीय दंड संहिता 1860 को पढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं भारतीय दंड संहिता 1860 के बारे में। देखिए, एमपी सिविल जज, यूपी सिविल जज, राजस्थान, हरियाणा या किसी भी स्टेट का अगर आप सिविल जज का एग्जाम देते हैं तो आपको पता ही होगा कि इसमें आईपीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे अच्छे खासे क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से आईपीसी समझाने की पूरी कोशिश करूंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय दंड संहिता 1860। देखिए, ये भारतीय दंड संहिता 1860 इतनी पुरानी है, आप समझ में आ रहा होगा कि अंग्रेजों के टाइम की है ये, और इसकी ड्राफ्टिंग करने वाले जो थे उनका नाम था लॉर्ड मैकाले। ये लॉर्ड मैकाले साहब, इन्होंने जो है भारतीय दंड संहिता की ड्राफ्टिंग की थी। देखिए, एक्ट नंबर 45 ऑफ 1860, इसका मतलब ये है कि 1860 में जितने भी एक्ट आए थे उसमें ये 45वें नंबर का एक्ट था जो कि ये लागू ही पास किया गया था। अगर हम बात करते हैं इसके ड्राफ्ट होने की, तो जब ये बनके तैयार हो गया था तो ये 6 अक्टूबर को 1860 में बन करके पूरा तैयार हो चुका था, लेकिन इसको लागू तब नहीं किया गया था। इसको लागू इसके ठीक 2 वर्षों के बाद किया गया था, जिसकी डेट है 1 जनवरी 1862। यानी कि 1 जनवरी 1862 को भारतीय दंड संहिता को भारत में लागू कर दिया गया था, और जबकि ये पूरा बनके तैयार 6 अक्टूबर 1860 को हो चुका था। इसमें अगर हम टोटल चैप्टर देखें तो इसमें टोटल चैप्टर जो है वो टोटल 23 चैप्टर हैं और 511 इसमें टोटल धाराएं हैं। अगर कोई भी व्यक्ति इन धाराओं के अंदर, कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्या अपराध है? अगर कोई ऐसा कार्य है जो इन धाराओं के अंदर आ जाता है तो वो अपराध कहलाया जाएगा। ठीक है, सपोज अगर किसी ने चोरी की है तो हमें कैसे पता चलेगा कि उसने चोरी की है? वो चोरी जो उसका किया गया एक्ट है, जो उसने कार्य किया है, जो उसने कोई लोभ किया है, अगर वो इन धाराओं के अंतर्गत आ जाता है तो वो अपराध की डेफिनेशन में आ जाएगा, जो भारतीय दंड संहिता उसको दंडित करेगी। वो अपराध, वो कार्य इस संहिता के अनुसार दंडनीय होना चाहिए। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे चैप्टर 1 की। इसमें चैप्टर 1 में जो है टोटल 5 धाराएं हैं, इनको हम एक एक करके समझते हैं। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और आप इसको शेयर कीजिएगा। पहला है कि संहिता का नाम और उसका प्रवर्तन। जैसा कि आपको मैं बता चुकी हूँ कि इस संहिता का नाम भारतीय दंड संहिता 1860 है और इसका प्रवर्तन ये 19 अक्टूबर 2019 से पहले जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था, पर 19 अक्टूबर 2019 में इसके बाद में ये भारतीय दंड संहिता पूरे भारत पर लागू होगी, इंक्लूड जम्मू एंड कश्मीर। तो अब ये आईपीसी संपूर्ण भारत पर लागू है। जो दूसरी धारा है वो कहती है कि भारत के भीतर किए गए अपराधों के लिए दंड। कोई भी ऐसा अपराध की डेफिनेशन भारतीय दंड संहिता की धारा 40 में वर्णित है। कोई भी कार्य या कोई भी लोभ जो इस संहिता के अंतर्गत दंडनीय बताया गया है वो अपराध कहलाया जाएगा। तो अगर कोई भी व्यक्ति भारत के भीतर कोई ऐसा कार्य करता है जो आईपीसी के अनुसार दंडनीय है तो वो धारा 2 के अंतर्गत आएगा। तीसरा बोलता है कि भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों के लिए दंड। ये बोल रहा है कि कोई व्यक्ति है, यदि कोई भारत में कोई अपराध करता है तो उसको आईपीसी के अनुसार दंडनीय बना दिया जाएगा, लेकिन अगर कोई भारत से बाहर कोई अपराध करता है और वो आईपीसी के अनुसार दंडनीय है तो भी उस पर आईपीसी लागू हो जाएगी। ठीक है। जो धारा 4 है वो कहती है कि राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर संहिता का विस्तार। इसमें आपको 3 सब क्लॉज दिए गए हैं जो बोलता है, पहला कि भारत के बाहर किए गए अपराध, यदि कोई भारत से बाहर या भारत के परे कोई अपराध करता है तो इसमें दूसरा दिया गया है यदि भारत का कोई भी विमान या फिर भारत का कोई भी तोप वो जा रहा है और उस पर कोई अपराध घटित हो जाता है तो उस पर भी आईपीसी लागू होगी। सपोज भारत से कोई जहाज, पानी का जहाज यहाँ से चलता है और बीच रास्ते में उस पर
कोई अपराध घटित हो जाता है तो उस पर आईपीसी लागू होगी, चाहे जिस व्यक्ति ने उस पर अपराध किया हो। ठीक है। जो तीसरा पॉइंट कहता है वो कहता है कि भारत से बाहर किसी भी स्थान पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा भारत में कंप्यूटर के साधनों के द्वारा किया गया कोई भी अपराध ये धारा 4 के अंतर्गत आएगा। धारा 5 कहती है कि कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव न डाला जाना। देखिए, कुछ ऐसी विधियां होती हैं जो कि स्पेशल ही चीजों पर अप्लाई होती हैं, जैसे जो सेना है उनके अपने कानून है, अपने नियम है, उन पर आईपीसी की ये धाराएं लागू नहीं होंगी। यदि कहीं पर कोई स्थानीय विधि है या फिर कोई विशेष विधि है उस पर भी आईपीसी लागू नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको आज ये आईपीसी के 5 धाराओं के बारे में बताया, बहुत सिंपल तरीके से बताया है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगी वीडियो। इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।